प्यार से कहना धन गाजी। जब भी एक भाव मन में रखे कि कैसे सत्संग निराकार एक ये जो कड़ी है कि मन में निराकार का वास रखना है और सत्संग आने का भी भाव वही कि निराकार से और गहराई से ये ब्रह्म ज्ञान को समझना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि ये ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, उस समय बैठ गए, ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, पर शायद ध्यान कहीं और रहा और फिर वो जब लगभग वो एक आधा घंटा जो लगा वहाँ और बाहर आए ज्ञान कक्ष से, तो फिर बात तो हो गई कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, पर वो समझ पकड़ में नहीं आई। क्योंकि या तो ध्यान से श्रवण नहीं किया या फिर कोई बात अगर समझ ना आने पे प्रश्न रूप नहीं किया गया या फिर और किसी बात को उस समय सोचकर कि बोला क्या जा रहा है उस पे ध्यान नहीं दिया। और फिर एक बात ये हो गई कि हमने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है और फिर जीवन में आगे क्या होता है, तब जब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो आगे तो फिर एक कन्फ्यूजन ही है। वो फिर ज़िंदगी वैसी ही है जो चाहे किसी ने ब्रह्म ज्ञान ना लिया हो तो भी जो वो जीवन जीते हैं वैसे ही हर फिर ऐसे भी जब ज्ञान लेकर उसको समझकर उसको हृदय में न बसाएं तो भी जीवन वैसे ही ये अंधकार में ही होता है। तो बात वही कि ब्रह्म ज्ञान भी जब ले रहे हों तो कैसे वो उसकी समझ को पकड़ना है, एक मन में क्लैरिटी से ये ज्ञान बसे, उस ओर ही ये ध्यान हो। आगे अक्सर ये भी देखा गया है संसार में कि कोई अगर व्यक्ति जब मिशन से परिचित नहीं होते और वो एक आकर किसी व्यक्ति को देखे जो यहाँ संगत में बहुत महापुरुष अगर दुनियावी रूप में सक्सेसफुल होते हैं, एक माया रूप उनके प्रति निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प की अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना एक हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में
कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। सत्संग जी प्रेम से कहना। आज जैसे कि जिक्र हो रहा है कि क्राइस्ट चर्च में 5 वर्ष बाद आना हुआ, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछली बार जब ये रूप यहाँ बनना था, लेकिन किन कारणों की वजह से वो ट्रिप कट शॉर्ट हुआ, और आज फिर यहाँ इस भव्य नज़ारे का भाग बनने का हम सबको अवसर मिला है।
और जब भी इस तरफ ध्यान जाता है कि ये पैगाम जो दिया जा रहा है मानवता का, भाईचारे का, एक्सेप्टेंस का, टॉलरेंस का, तो कभी कभी ऐसे लग सकता है कि आज के ज़माने में तो क्या ही ज़रूरत है, कौन जाके तलवार निकाल के किसको काटने जा रहा है, मारने जा रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली आज के समाज की भी और आज के ज़माने की भी यही सच्चाइयाँ हैं। जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी भी डेवलपमेंट, जितनी भी विद्याएं हासिल हो गई हैं, पर इंसान का मन और इंसान अपने आप में अभी भी सबसे ज़्यादा माहिर अगर किसी चीज़ में है तो वो दीवारें खड़ी करने में, दूरियां पैदा करने में, फ़र्क ढूंढने में, खुद की जिंदगी को, अपनी हस्ती को सजाने के लिए, संवारने के लिए किसी और की लकीर छोटी करने में। तो ये जो मैसेजेस हैं युगों युगों से जो दिए जा रहे हैं, उनका महत्व कभी नहीं खत्म हो सकता। जब तक इंसान इंसान है, इस शरीर में है, ये जो 5 तत्वों का पुतला इसे कहा जाता है, जिसको मन जैसा ये एक साथी साथ मिला है, तब तक ये जितने भी पैगाम हैं, उपदेश हैं, इनकी महत्वता उतनी ही है, बल्कि हर बीतते दिन के साथ बढ़ती ही है। क्योंकि जैसे जैसे जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी प्रोग्रेस हम देखते हैं, ये सारे फिर डिस्ट्रक्शन के मीन्स भी बन जाते हैं। तो पहले तो अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता था तो वो उसको जाके कुछ अपशब्द बोल दे, मार दे, काट दे, पर अब तो उसको पास जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी किसी के लिए जैसे उसके मन के भाव, उसके जीवन में कोई परेशानी खड़ी करनी है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का रूप बन जाता है ऐसे इरादों को पूरा करने के लिए। तो बढ़ते समय के साथ इस पैगाम की महत्वता घट नहीं सकती, बढ़ती अवश्य है। और जितना हम अपने जीवन में देखेंगे, अपने मन के अंदर झांकेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो लगता है कि शायद आज जिक्र जैसे किया जा रहा था, किसका मन घबराता है, तो अब तो ये आम सी बात हो गई है कि मन को घबराए बिना शायद नींद ही नहीं आती। थोड़ा सा घबराएंगे नहीं तो लगता है कि शायद आज दिन पूरा नहीं हुआ। We often talk about anxiety, we often talk about so many things. So then again, the message that the Sadhguru gives and has been giving is more relevant than ever, is more needed than ever. And we are all blessed to be a part of this satsang. We are blessed to be a part of this mission, that so many things, so many messages, so many teachings have all come so naturally around us. कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी सोच में जो दुनिया में बाहर देखते हैं कि ये सोचों से, कैसी कैसी सोचों से हमें बचा लेता है सदगुरु का मिशन, सदगुरु का सत्संग। जब बाहर निकल के देखते हैं तो लगता है अच्छा दुनिया भी ऐसी है, या ऐसा भी होता है दुनिया में। हमें तो ऐसी चीज़ कभी सुनने को, देखने को मिली ही नहीं। किसी के आगे झुकना इतना मुश्किल हो सकता है, हमें तो पैदा होते ही झुकना सिखाया गया है। तो बहुत सहजता से जब कुछ मिल जाता है तो कभी कभी उसकी कदर हम शायद नहीं डाल पाते हैं। तो इसलिए ये कदर भी हमेशा डल सके और कभी ये सवाल ना उठे कि इस बात की अब आवश्यकता क्या है। जितना ज़्यादा जीते हैं, जितना दुनिया में चलते हैं, इसकी आवश्यकता
लगता है कि ये तो जहां जहां तक और जितनी जितनी बार पहुंचा दिया जाए उतना भी कम है। तो यही इंसान की हालत है कि जीवन मिला है जीने के लिए, दौड़ भाग भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पहुंच कहीं नहीं रहा, चल रहा है, पर फिर भी चलना छोड़ना नहीं चाहता। किसी से पूछ लिया जाए, कोई बहुत रो रहा हो कि जिंदगी जीने लायक ही नहीं है, 100 तरह की परेशानियां वो गिनवा दे, और उसको बोला जाए कि अभी चलो खत्म करते हैं, पर वो कहेगा नहीं। परेशान जरूर है, रो जरूर रहा है, कुरला जरूर रहा है, चल जरूर रहा है, पहुंचता कहीं नहीं, अपने हाल से वाकिफ भी है, पर हाल को सुधारने का प्रयास कोई भी नहीं, क्योंकि उसको मजा आ रहा है यही कि कोई बात नहीं, यही चलते चलते रोने में मजा आ रहा है कि कोई सुनने वाला तो बैठा है, हमारा रोना ही सुन ले। ये जीवन में जिन जिन चीजों की चाहतें लेकर इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसमें से कुछ भी हासिल हो जाता है, कुछ भी प्राप्त हो जाता है, और हर एक प्राप्ति के साथ वह अनुभव यह करता है कि थोड़े दिन तो मन शांत हुआ, पर फिर किसी और चीज पे अब मेरी नजर है, कोई और चीज मेरी अशांति का कारण है, कोई और ऐसी बात या कोई और ऐसी वस्तु या कोई और ऐसी उपलब्धि जो किसी और के पास है, मेरे पास नहीं है। अब वो जो खालीपन है, अब वो मेरी अशांति का कारण है। जो कल तक नहीं था वो मैंने अब प्राप्त करा, 2-4 दिन तो वो भरे हुए ने मेरा दिल संभाले रखा, मन लगाए रखा, पर मन का काम हमेशा ही हमेशा ये रहा है, खाली जगह देखता है, क्या नहीं है वो देखता है, जो है वो तो है, क्या बड़ी बात है, कल तक नहीं था तब तक बड़ी बात जरूर थी, कल तक इस देश में आके बसना था तो टिकट के पैसे नहीं थे, टिकट मिल गई तो बहुत बड़ा था, वाह। यहां आए, काम नहीं कर पा रहे थे, काम कर पाए तो बहुत बड़ा था, अब काम मिल गया तो पीआर मिल गई, फिर अगली चीज। तो ये जो सिलसिला है, ये मन का सिलसिला, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। आज स्पीच में कबीरदास जी की उन पंक्तियों का जिक्र किया गया, माया मरी ना मन मरा, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो जो मन है उसको बेपेंदी का लोटा बताया गया है, वो लोटा जिसके नीचे कुछ होता ही नहीं, साइड्स हैं पर नीचे उसके कोई बेस नहीं है, बेपेंदी का लोटा। डालते जाओ उसको कुएं में, भरो पूरा, बाहर निकलेगा खाली हो जाएगा, हाथ पल्ले कुछ नहीं आना, जितना मर्जी भर लो, हाथ पल्ले कुछ नहीं आना। फिर आज विवेक का भी जिक्र जो सुना हमने, अब विवेक यही है कि जो बेपेंदी का लोटा है, अगर जीवन सिर्फ उसको भरने में लगा दिया तो ना हाथ पल्ले कुछ आना है, ना लोटे ने भरना है, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, सिर्फ और सिर्फ परेशानियां, सिर्फ और सिर्फ भाग दौड़, सुकून, और ये सारी बातें ही बातों में भी परेशानी देनी शुरू कर देंगी कि ऐसी बात कर कैसे सकते हो, जीवन में खुशी तो महसूस नहीं हो रही और तुम सुकून की बात करते हो। पर ये इंसान का ऐसा ही हाल है, ऐसी ही सच्चाई है। सच इसलिए हजम नहीं होता क्योंकि सच जब हजम होने लगे या दिखने लगे तो जैसा जीवन अभी जिया जा रहा है उसको देख के ऐसे लगना लगता है कि ये किया क्या, इतने साल, इतनी जिंदगी ऐसी ही बर्बाद कर दी। पर फिर जो अपनी इस मैं को, अपने अहंकार को तज के सच को जीवन में समा लेता है, सदगुरु की भक्ति जीवन में जिसके आ जाती है, फिर लगता है, तभी कितनी बार संतों से बात सुनने को मिलता है कि जीवन
एक तो तब जब शरीर का जन्म हुआ था, और एक जन्म तब मिला जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया, क्योंकि जिंदगी तो तभी शुरू हुई, जीना तो तभी समझ आया। तो ये कोई कही सुनी या लिखी हुई बातें नहीं, सबने अपनी आप बीती इस प्रकार से बताई है, और सबकी आप बीती मेल भी खाती है। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने वो किताब पढ़ी, वहां ये लिखा था, तो दूसरे ने कोई और किताब पढ़ी होगी। एक एक गुरसिख सतगुरु का आप अपने आप में पूरा पूरा वेद ग्रंथ बन के बयान करता है इनकी रहमतों का, और सबके किस्से मेल खाते हैं, सबकी बातें मेल खाती हैं, क्योंकि ये सच एक जैसा ही सबके पल्ले आया है। ये कृपा सतगुरु करते हैं। पर बस ये जो एहसास है इस सत्य का, ये जीवन के पल पल में बना रहे। किस प्रकार से कई बार मन के इस अहंकार के चक्कर में हम किस प्रकार फंस जाते हैं, रिश्ते अपने गवा बैठते हैं, सुकून अपने जीवन का खुद खराब कर बैठते हैं। हजूर ने भी पिछले दिनों ही कहा कि जलता हुआ कोयला किसी पे फेंकना है तो उठाना तो पहले खुद ही पड़ेगा, और फिर ये भी गारंटी नहीं सामने वाले को मार पाओगे कि नहीं, पर उठाना तो खुद ही पड़ेगा। पर फिर भी मैं कोयला उठाता हूं, अपना हाथ जलाता हूं, किसी और को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता हूं। जब हाथ मेरा ठीक हो जाता है फिर दोबारा मैं कोयला उठाने चले जाता हूं। इस नादानी से खुद को मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस बात का ये अहंकार, छोटी सी कोई बात हो जाती है, इस अहंकार को ठेस पहुंचती है। एक बार तसल्ली से इस परमात्मा को हाजिर नाजिर देख तो लूं कि अहंकार करने लायक है क्या मेरे पास, क्या है ऐसा जिसके लिए कह सकूं कि ये तो सिर्फ मेरे पास ही है। एक चीज कोई बता दे, अहंकार करना तो बनता है इस बात का। कुछ भी नहीं। ये जो चाहत है कुछ खास बनने की, ये जो चाहत है टू बी काउंटेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये चाहत ही बयान करती है कि हम कितने आम हैं, क्योंकि हर किसी के अंदर ही ये चाहत है। और ये अहंकार है जो चाह रहा है कि कोई इस तरह से जीवन में चीजें हों, और हो भी जाती हैं, फिर कहां तसल्ली है। या तो ये हो कि ये एक उपलब्धि, एक ही उपलब्धि है, बस ये पा लूंगा तो उसके बाद पक्की बात है, दूसरी कोई चीज ही नहीं। हम सब ने, चाहे किसी ने 60 साल का जीवन जी लिया है, 80 का, किसी ने 25 का, जितनी भी उम्र जिसकी भी है, दास को लगता है सब कहीं ना कहीं अनुभव कर चुके हैं कि कल तक जिस चीज की चाहत की वजह से बिना अलार्म बजे ही उठ जाते थे, इतनी मोटिवेशन, इतना कुछ, आज वो जब साथ है तो उसकी कौड़ी भर की भी कीमत नहीं है जीवन में। उसको देख देख के बार बार जीवन में रंग वैसे नहीं लगते जैसे जब तक वो नहीं था। अहंकार के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए। एक कहानी भी दास ने पढ़ी कि इंसान का अहंकार किस प्रकार से, कई बार कहते हैं कि एक बहुत ही कमाल का मूर्तिकार, बहुत ही प्रसिद्ध, जब वो मूर्तियां बनाए तो ऐसे लगता था कि कोई फर्क ही नहीं कर सकता अगर किसी इंसान की वो मूर्ति बना दे, कि इंसान पास में खड़ा कर दिया जाए और उस मूर्ति को खड़ा कर दिया जाए। कोई नहीं बता सकता कि इंसान कौन सा है, मूर्ति कौन सी है। तो कहानी में इस तरह से कहा गया कि उस इंसान का इस धरती पर समा पूरा हुआ, तब उसको भेजा गया कि इसको उठा के लेके आया जाए। अब वो इंसान समझौता करने लगता है कि आज नहीं, एक दिन का टाइम और दे दो। तो वो कहता है कि एक बहुत ज़रूरी मूर्ति किसी की मैं बना रहा हूँ, प्लीज़ एक दिन का टाइम दो। चलो, तरस खा के दिया जाता है। अब वो एक दिन जो इंसान यूज़ करता है, वो अपनी मूर्तियाँ 7-8 मूर्तियाँ बना लेता है कि कल जब मुझे लेने आया जाएगा, सारी मूर्तियों को खड़ा करके मैं भी खड़ा हो जाऊँगा, पहचान ही नहीं पाएंगे, इतनी तो मेरी कला है। और होता भी यही है। अब आए हैं और देखते हैं कि 8 के 8 शरीर लग रहे हैं,
कौन सा ठीक कौन सा गलत। अब जिसकी ड्यूटी लगी होती है इसको लाने की, वो लगभग जाने ही लगता है कि लगता है आज तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, पर तरकीब सूझती है। वो कहता है कोशिश तो बहुत अच्छी की, पर एक कमी तुमने छोड़ दी, मुझे पता चल गया है मूर्ति कौन सी है और असली कौन सा है। अब सामने से जो छुप के बैठा है, जिसका काम बनने वाला है, बोल पड़ता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, गलती मैं कर ही नहीं सकता। और वहीं अब कहानी जिस भी भाव से लिखी गई हो, कोई उसमें शिक्षा है कि नहीं, बात यह है कि यही हमारा हाल है। इंसान के अहंकार को अगर मात्र थोड़ी सी भी कोई चोट पहुंचा पाए, उस इंसान से कुछ भी करा लेता है। किसी के गुस्से के बारे में पता हो, बस अहंकार को ही तो थोड़ी सी ठेस पहुंचानी है, उबल पड़ेगा, टूट पड़ेगा। और फिर वही बात जो कि ये जब्र भी देखा तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की सतियों ने सजा पाई। लम्हों लम्हों की खताओं को उम्रें निकल जाती हैं वो सजाएं काटने में, पर पूरी नहीं हो पाती। फिर सदगुरु बताते हैं, जब इस अविनाशी को हमें दिखाते हैं, इस नश्वर से अलग करके, कि अहंकार करना किस चीज का है क्या तेरे पास? यह है तू जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत में जानते सही। तो फिर वहां से फिर ये जो आनंद के नजारे, आनंद का अनुभव, सुकून का अनुभव, उसकी शुरुआत ही वहां से है जब ये बात मुझे समझ आए, नो वन, इस एक को मैं जानूं पहले, कि जिस नश्वर के साथ मैंने प्रीत लगा रखी है, इसको हासिल भी कर लिया तो क्या हुआ, कितनी बार इसको मैं हासिल करता हूं, हो क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है। वो पंक्तियां जो हैं कि ये हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, कि जो हमारी हस्ती है ये एक बुलबुले जैसी, हबाब जैसी, कितना सजा लेंगे, कितना सवार लेंगे, रहना इसने ये हबाब ही है, बुलबुला ही है। और ये जितनी नुमाइश है, इस सामने जो कुछ दिख रहा है शराब है, मिराज। जैसे बारिश पड़ जाती है और रोड पे देखते हैं, दूर से ही लगता है पानी इकट्ठा हुआ है, वहां पहुंचते हैं कुछ भी नहीं होता। इसी तरह भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं किसी चीज को हासिल करने के लिए, पहुंच जाते हैं कुछ भी नहीं, मिल गया कुछ भी नहीं, फिर दूर दोबारा दिख पड़ता है कि वहां फिर इकट्ठा हुआ है वो पानी, वहां पहुंचते हैं फिर कुछ भी नहीं। यही हाल है किसी भी चीज का जीवन में। अगर विश्लेषण कर लें कि जिसके पीछे दौड़ लगाई थी, मिलने के बाद मेरे जीवन में तो कोई भी फर्क नहीं आया, मेरी परिस्थिति में थोड़ा सा फर्क शायद आ गया हो, पर मेरी अवस्था में तो कोई फर्क नहीं आया। पहले भी मैं मूर्खों की तरह भाग रहा था, अभी भी मैं मूर्खों की तरह भाग ही रहा हूं। पहले भी मैं कोस रहा था अपने आसपास के लोगों को, अभी भी मैं कोस ही रहा हूं। पहले भी मैं मुंह सड़ा के अगर अपना जीवन जी रहा था, तो अभी भी मैं मुंह सड़ा के अपना जीवन जी रहा हूं। पहले भी हंसना मुझे अगर मुश्किल लगता था, अभी भी मैं मुश्किल से ही हंसता हूं। शराब के पीछे दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, पहुंच के दिल भी अपना देख लिया, पहुंचे तो वो शराब से प्यास तो बुझी नहीं, पानी तो वहां था ही नहीं, पर फिर भी दौड़ पड़ते हैं, फिर भी भाग पड़ते हैं। खुद के साथ ही एक खेल इंसान खेल रहा है कि शायद अगली बार पानी मिल जाएगा, शायद अगली बार ये शराब नहीं होगी, सच्चाई होगी। बस ये अगली बार जब तक चलता रहता है दौड़, इतने में उस हबाब के खत्म होने की बात आ जाती है, और जीवन इस दौड़ में ही दौड़ते दौड़ते मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर। यही कहानी इंसान की है। देखो तो हंसी भी आती है और सोचो तो दुख भरी दास्तां भी हर एक इंसान की, कि जो परमात्मा हो सकता है वो कहाँ इस शराब के पीछे दौड़ दौड़ के अपने जीवन को गंवा रहा है। जिसको खुद परमात्मा ने अवसर दिया है, जिसके लिए खुद परमात्मा इस धरा पर आया है, जिसके जीवन को जिंदगी जीने लायक बनाने के लिए, वो कहां इन्हीं चक्रों में। तो ये सारी दौड़ भाज की जाए, पर ये जान के की जाए कि किसके लिए। अब जीवन मिला है तो इसका आनंद भी लेना है। आनंद लेते लेते ये जानकर के नश्वर क्या है, अविनाशी क्या है, तो इसका उपयोग जरूर किया जाए। जीवन मिला है,
बखूबी इसको सुंदर हर रूप से बनाया जाए, पर सच के साथ नाता जोड़ के, सच्चाई के एहसास में, फिर बेशक जहां मर्जी की पीआर कराई जाए, जो सी मर्जी गाड़ी चलाई जाए, जितने बड़े घर में रहा जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आनंद लिया जाए। पर मजा तब है कि वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में जब आ भी जाए, लेकिन मेरी अवस्था में अगर कोई फर्क नहीं, वही मैं रो रहा हूं, कुर्रा रहा हूं, तो क्या फायदा। तो जो सदगुरु हैं वो जीवन से ये रोना और कुर्लाना खत्म करने आते हैं, क्योंकि वो मेरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, वो मेरी अवस्था की वजह से है, मेरी मनोस्थिति की वजह से है, और इसका इलाज सदगुरु करते हैं। तो इन्हीं भावों के साथ दास सबके चरणों में इजाजत चाहेगा, प्रेम से कहना, नानक।